क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड का एक ऐसा गांव है जहां पर जल जीवन मिशन के तहत 100% पानी पहुंच चुका है। लेकिन क्या ये 100% सिर्फ कागजों तक है या फिर धरातल पर सूखा पड़ा हुआ है, ये देखने आज हमारी टीम पहुंची देवप्रयाग भरपूर पट्टी के बमाणा गांव, जहां पर धरातलीय जाकर जब इस चीज की जांच करी गई तो ग्रामीणों द्वारा ये पता लगा कि यहाँ पर पानी का एक बूंद नहीं। नल तो लगे हुए हैं लेकिन नल में जल नहीं। अब आपको ये भी बता दें, इस गांव में इस योजना के ऊपर 33 लाख रुपए लगाए गए हैं, लेकिन वो 33 लाख रुपए कहां पर हैं और कहां पर नहीं, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात। जहां एक तरफ उत्तराखंड के गांव में हर घर नल योजना की सफलता के बड़े बड़े दावे सरकार द्वारा किए जाते हैं, तो वहीं धरातलीय सच्चाई कुछ और निकली। सरकार के दावों के अनुसार बमाणा गांव में 100% घरों में पानी पहुंच चुका है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। आप अभी तस्वीरों में ये नल देख रहे होंगे जिसमें पानी की एक बूंद तक नहीं टपक रही है, और सरकार ने 33 करोड़ रुपए खर्च कर इस योजना को कागजी तौर पर सफल बना दिया है। लेकिन गांव की हकीकत कुछ और है। गांव वाले आज भी प्यासे हैं। जब हमने गांव वासियों से बात करी तो गांव वालों का कहना यह है कि घरों में नल तो लगा हुआ है लेकिन पानी नहीं आता। हमें 3-3 किलोमीटर दूर पानी लेने जाना पड़ता है। पूरे दिन काम करने के बाद भी हमें पानी के लिए भटकना पड़ता है। तो वहीं कुछ गांव वालों का ये भी कहना है कि हमने पर्सनल कनेक्शन भी लिए हुए हैं, जिसके हम हर 2 महीने में 550 रुपए करीब का बिल भी भरते हैं, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं मिलती। और पानी की समस्या केवल यहीं तक सीमित नहीं होती। खेतों की सिंचाई, पशुओं को पीने के लिए पानी, और तो और पीने तक का पानी भी नहीं है। मातृशक्ति को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप समझ रहे हैं कि सरकारों के दस्तावेजों में ये गांव जल से परिपूर्ण है, लेकिन असलियत में ये सभी ग्रामीण वासी पानी के लिए तरस रहे हैं। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो 33 करोड़ रुपए आखिर गए कहाँ हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे होंगे जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि हर घर नल इस गांव में 100% है। जी हाँ, आपको बता दें, ये जो तस्वीर अभी देख रहे हैं ये हर घर नल की वेबसाइट है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि बमाणा गांव में 100% जल पहुंच चुका है। और दूसरी बड़ी बात सामने ये आती है कि जब इस गांव की स्किल्ड लेबर रिसोर्सेज की बात की जाती है, यानी कि उन लोगों की जो फिटर का काम करते हैं, उन लोगों का जब डेटा सामने आता है तो ये नजर आ रहा है कि 3 लोगों की इलेक्ट्रिशियन के लिए तो कभी किसी चीज के लिए नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन जब ग्रामीणों से बात करी तो वो लोग इस गांव में है ही नहीं। इस नाम के व्यक्ति कोई गांव में रहते ही नहीं है। तो इसका मतलब है अगर ये नियुक्ति इन लोगों को मिली हुई है तो कुछ सैलरी भी जाती होगी, तो वो लोग आखिर है कहाँ। और अब इस पूरे मामले को नरेंद्रनगर विधानसभा से पूर्व विधायक पद के लिए उठी पुष्पा रावत आंदोलनरत है, और वो मांग कर रही हैं कि 33 करोड़ रुपए की जांच की जाए और जो भी इसके पीछे घोटाला हुआ है वो सामने आए। और इसी मामले को लेकर कल यानी कि 5 अप्रैल को पुष्पा रावत भूख हड़ताल पर भी बैठेंगी। चलिए, जब गांव में पहुंचे तो पुष्पा रावत से बातचीत हुई तो उन्होंने इस बातचीत में क्या कुछ सामने लाया है वो आपको सुना। तो अब आप जल जीवन तो कागजों में तो पूरा है लेकिन धरातल में 0 है। आइए जानते हैं बमाणा गांव की मातृशक्ति से। जी, क्या परेशान है गांव में? पानी की बाबा, पानी परेशान है, बहुत ज्यादा टैंक भी नलका लगे घर घर और पानी की ना अखी लगी जंक लगी नौका 4-5 साल हो गए। अच्छा, ये नीमा देवी कुछ है बमाणा में? नीमा देवी कोई नहीं बमाणा में, कोई नहीं नीमा देवी। ना कागजों में तो नीमा देवी का नाम आ रहा है, मीटर है नीमा देवी बमाणा गांव में, लेकिन कह लाजो पर बमाणा गांव में कोई नीमा देवी कोई बहर खाने। देखिए, समझने वाली बात है, जल संस्थान या जल निगम इसकी जांच जरूर करवाएं कि आप ऐसा है नहीं कि हवा में बात हो रही। ये वेबसाइट में निकल के आया था ना, ये वेबसाइट में ही नीमा रावत बमाणा गांव से फीटर के पद पे नियुक्ति है उसकी है। लेकिन यहाँ पे जब धरातल पे हम लोग आए तो यहाँ पे नीमा देवी के नाम से कोई है ही नहीं। आइए और किसी और से जानते हैं। पता नहीं, हम तो नहीं जानते ये गांव में है, ये गांव में नहीं कोई ना। अच्छा, हम नहीं जानना, पता नहीं कोई। देखिए, आप जितनों से बात करेंगे वो यही कहेंगे कि यहाँ नीमा देवी जो उन्होंने जो कागजों में जो नाम चढ़ा रखे हैं वो कोई यहाँ पे इस गांव में है ही नहीं। आइए अब हम जानते हैं नरेंद्रनगर से पूर्व में प्रत्याशी रही पुष्पा रावत जी, और जिन्होंने इस जल मिशन का एक आंदोलन की इन्होंने छेड़ रखा। कल से ही जो अपने इसी विषय को लेकर ये 0 बैंड सेक्रेटरी हड़ताल में बैठने वाले हैं। आइए जानते हैं उनसे इस बारे में।
जी मैडम। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप पहाड़ के इस ज्वलंत मुद्दे पे आज दुर्गम क्षेत्र में पहुंचे हैं, और चूंकि ये आपका गांव भी है आप ज़्यादा इसको समझ सकते हैं। देखिए, मैं तो कागजों पे बात करने पे आऊं तो इन लोगों की पोल पट्टी खुल जाएगी, और मैंने पोल पट्टी खोलने का काम भी किया है, पर अब जनता को जागना पड़ेगा। ये देखिए, ये गाँव है बमणा गाँव, जिसमें 100% हर घर जल का स्टेटस दिखा रहा है। इस गांव में जहां अभी तक टंकी नहीं बनी, मैं तो राजनीति कर रही हूँ ना, मेरे को तो ये बोला जाता है कि ये तो राजनीति कर रही है, पर ये बमणा गांव की जनता है, ये तो राजनीति नहीं कर रही, इनको तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इन्हीं से अभी आपने पूछा है कि इस गांव में अभी तक टंकी का निर्माण नहीं हुआ, उस गांव का जो है जल जीवन मिशन स्टेटस दे रखा है कि 100% हर घर में जो है जल पहुंच चुका है। और दूसरी बात आप देखिए, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल इन विलेज, मतलब जो स्किल्ड लेबर है यहाँ पे, जो फिटर का काम करेगी, इलेक्ट्रिशियन होगी, वो सारे इस गांव में लिखा हुआ है अवेलेबल इन विलेज, मतलब विलेज के अंदर ही अवेलेबल है। नाम क्या है? नीमा देवी। अभी आपने सबसे पूछा, नीमा देवी नाम की कोई लड़की यहाँ ना है, और उसको इलेक्ट्रिशियन का नियुक्ति दे रखी है, ये देखिए। और नीमा देवी इलेक्ट्रिशियन होगी भी, अगर कोई इस नाम के बहुत होते हैं, पर बात ये है कि इलेक्ट्रिशियन कौन महिला यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन बनने लगी। आप देखिए, अब महिलाएं हमारे यहाँ की एक मुश्किल से तो बहुत ही, आप देख सकते हैं कि इतनी ये जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, और हमारी सीधे सादी महिलाओं को ये इस तरीके का बड़ा जो टेक्निकल डिग्री वाली पोस्ट इन्होंने बांट रखी है। तो ये तो एक सरासर इस तरीके का मतलब घोटाला, आप देखिए कि ये तो जनता की जो है ना अनदेखी कर दी गई, इनको मूर्ख समझा गया, इनके प्रतिनिधियों को जो है अनदेखी कर दी गई, कुछ नहीं समझा। इन्होंने सोचा कि ये तो भोली भाली जनता है, ये तो बात करेगी ही नहीं, इनको क्या पता कि कौन हम नाम यहाँ पर चढ़ा रहे हैं, इसलिए इन्होंने हिम्मत कर दी। दशमी देवी नाम की कोई फिटर यहाँ है ही नहीं, सरोज देवराड़ी करके कोई फिटर इन्होंने लिखा हुआ है, इस नाम का भी यहाँ पे कोई व्यक्ति है नहीं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस नाम के व्यक्ति पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, और इस गांव में ये सारे टेक्निकल जो पोस्ट है उनको दे रखा है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि ये पोस्ट के साथ साथ कहीं ना कहीं इनको सैलरी भी मिल रही होगी। ये जवाब हम इन विभागों से मांगना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से मांगना चाहते हैं, जिन्होंने सारी जो ये चैनलाइज किया है जल जीवन मिशन को, इनको काम सौंपने का दिया गया है। उनसे हम ये बात पूछना चाहते हैं कि ये नीमा देवी, ये दशमी देवी और ये सरोज देवराड़ी, ये तमाम नाम जो तुमने इस बमणा गांव में और गांव में झूठे डाल रखे हैं, उनको आपको खड़ा करना पड़ेगा हमारे साथ। अच्छा मैडम, आप क्या मानते हैं इसको जल जीवन के ये घोटाला ये है, ये क्या मानते हैं आप? ये घोटाला नहीं है जी, ये महा घोटाला है। ये जनता को जो है ना, इन्होंने ये बर्बाद करने की साजिश है, इन लोगों का खून चूसने की साजिश जो है, ये आज पर्दाफाश हो चुका है इन लोगों का कि ये लोग हमारे लोगों को मूर्ख समझने का काम करते हैं। ये 1 रुपए या 2 रुपए का नहीं है, ये पवार जी पूरा 33 करोड़ रुपए का घोटाला है, 33 करोड़ रुपए का घोटाला, और जिसमें ये लोग कहते हैं कि 16 करोड़ रुपए। बहुत बड़ी बात कि भरपूर पट्टी में 33 करोड़ रुपए का घोटाला। ये तो हम भी देख रहे हैं कि क्योंकि मेरा स्वयं का भी गांव है, ना यहाँ कोई दर्शनी देवी है, ना यहाँ कोई नीमा देवी है। ये तो जाहिर हो रहा है कि एक घोटाला ये कहीं ना कहीं ये उजागर होने जा रहा है। और इसके जो घोटाले के लिए आपकी आगे की रणनीति क्या है आगे की? देखिए, ये देखिए, इस 33 करोड़ में अपने मुंह से नहीं बोल रही, आप इस पे थोड़ा फोकस करेंगे कैमरा से तो ये देखिए 33 करोड़ 12 44 लाख ये इतने की ये है। और भूमि पूजन श्री सुबोध उनियाल जी, माननीय कैबिनेट मंत्री वन तकनीकी विभाग भाषा, इन महाशय की मैं आपके कुछ फोटो भी दिखाना चाहूंगी। ये भूमि पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं, इन्होंने माला भी पहनी है, आप देखिए इन्होंने इसका शिलान्यास किया 33 करोड़ का, माला पहनी, और आज क्या है? आज गायब। आज जब जनता को पानी नहीं है और हमसे पूछ रहे हैं, हम भूख हड़ताल पे उतारू हो गए, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, और इनकी मौन, इनकी चुप्पी इस बात पे इशारा कर रही है कि ये जो 33 करोड़ रुपए का घोटाला है, इसमें क्या विधायक जी भी तो नहीं मिले हुए,
यदि वो चुप है तो आखिर वो चुप्पी तोड़ क्यों नहीं रहे? चुप है तो कहीं ना कहीं लोगों ने मिक्स करके या कुछ मिल बांट के ये बंदर बांट की है कहीं ना कहीं। अब ये बताए कि किसको कितना करोड़ रुपए मिला है। आगे की रणनीति आपकी क्या है जी? मेरी आगे की रणनीति यही है कि प्यासा तो इन्होंने मार दिया, तो अब हम भूखे मरने के लिए भी इन्होंने हमको मजबूर कर दिया है। मजबूरी तो अब आपने सुना कि पुष्पा रावत ने किस तरीके से हर घर जल की योजना की पोल पट्टी खोली है। अब देखना यह बाकी है कि पुष्पा रावत का अगला कदम क्या होने वाला है कल भूख हड़ताल के बाद। क्या उनकी आवाज सुनी जाएगी या फिर नहीं, क्योंकि उत्तराखंड में पानी की कमी एक बड़ी समस्या है। राज्य के कई गांव हैं जहां पर पानी के कारणों की वजह से लोग परेशान हैं। उनको पानी लेने के लिए गांव से कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और तब जाके वो अपना दिनचर्या करते हैं।